गाइज आज की वीडियो जो है सुबह के 9 बजे से स्टार्ट हो रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज आप लोग देख सकते हो सुबह के 9 बज रहे हैं और धूप इतनी ज़्यादा तेज निकली है, एकदम चिलचिलाती हुई। और मैं हमेशा जब बाहर आती हूँ तो जो ऊपर आप लोगों को शायद फ्लैग दिखा हो, तो इसी से मैं पता कर लेती हूँ कि हवाएं चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, हल्की फुल्की। और हल्की भी हवा चलती है तो ये फ्लैग उड़ता रहता है। तो बस बाहर से आ गई हूँ अंदर और अब अपने काम पे लगते हैं। तो हस्बैंड जी भी जा चुके हैं, मैंने नाश्ता पानी बना दिया था, आरो भी स्कूल चले गए हैं। तो आज हस्बैंड जी के लिए मॉर्निंग में सब्जी और रोटी बनाया था। ज़्यादातर तो मॉर्निंग में यही बनता है क्योंकि पूड़ी पराठा खाना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, तो इसीलिए ज़्यादातर रोटी ही बनाती हूँ। तो हस्बैंड जी भी चले गए हैं, उनके लिए अपना टिफ़िन भी पैक कर दिया। और आरो तो सुबह ही निकल गए, स्कूल की टाइमिंग उनकी जो है थोड़ा सा जल्दी रहती है तो अपना वो निकल जाते हैं। और इसके बाद मैं अब लगूँगी अपने काम पे। तो सबसे पहले इधर का जो है बेडशीट वगैरह मैं सही कर लेती हूँ। और गाइस मैं बताऊँ, आज मैं सोच रही थी कि ये पर्दे जो लगे हैं ना, तो इनको भी धुलना है हमें। तो धूप काफ़ी अच्छी हुई थी तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं धुल लूँ, इसी चक्कर में थी। लेकिन फिर मेरे को याद आया कि बृहस्पतिवार है, यानी ये कल की वीडियो है। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि चलिए अब क्या ही करें, और आज दिन और इसको लगा रहने देते हैं और फिर बाद में धुलूँगी। और बृहस्पतिवार को कपड़ा धुलती नहीं हूँ तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो छोड़ दो। और यहाँ बेडशीट सही कर लेती हूँ। तो ये वाली बेडशीट जो है डबल बेड की थी, बट पता नहीं कैसे, पता नहीं चला कि प्रेस लग गया है हल्का सा कि क्या हुआ है। तो इसको मुश्किल से 2 बार ही बेड पे मैंने लगाया था। और साइड में ये थोड़ी सी जैसे हल्की सी ऐसा लग रहा है कि हाँ प्रेस लग गया है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने इस दीवान पे लगा के देखा तो वो किनारे पड़ रहा था, तो मैंने कहा चलो 2 4 6 बार जो यूज़ करूँगी तो इसी पे लगा लूँगी। और बेड पे फिर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो थोड़ा-सा बीच में पड़ रहा था इसलिए। तो बस बेडशीट वगैरह लगा दी है उधर। और इधर पर्दे वगैरह भी जब झाड़ू लगाना होता है ना, तो ज़्यादातर तो मैं पर्दों में ऐसे हल्की सी गांठ लगा देती हूँ ताकि पर्दे सिकुड़े भी ना और आराम से झाड़ू भी लगाते बने। और कई बार मैं ऐसे भी कर देती हूँ जैसे कि इधर सोफे पे मैंने कर दिया है। तो क्योंकि फिर गांठ अगर थोड़ी-सी भी टाइट हो जाती है ना, तो पर्दों में निशान बन जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो घर गृहस्थी में भी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर चीज़ें खराब होने लगती हैं और फिर अच्छा नहीं लगता है। बगैर प्रेस किए पर्दा लगाओ तब भी वो शाइनिंग नहीं आती है। तो मैं जब भी धुलती हूँ तो थोड़ा बहुत प्रेस मार देती हूँ, तो एकदम से चमक जाते हैं पर्दे। तो बस चलिए जो है सोफ़ा का कवर वगैरह भी मैंने सही कर दिया था और इसके बाद जो है झाड़ू लगा लूँगी। और गर्मी की बात करूँ तो इतनी उमस वाली गर्मी थी कि क्या ही बताएँ। जैसे मई जून में होता है ना, वैसे वाली गर्मी, एकदम उलझन सी जैसी हो रही थी। झाड़ू लगाए तो पंखा बंद कर दिया, इतनी देर में मेरी हालत ख़राब हो गई। और गाइज़ मैं बताऊँ, मेरे को पता नहीं क्यों पसीना निकलता भी बहुत है। मैंने एक वीडियो में और बताया था कि मेरे को पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इसलिए अगर थोड़ी-सी भी देर के लिए पंखा बंद करो ना, तो एकदम मेरे को इतना ज़्यादा पसीना आता है कि मैं पूरी तरह से भीग जाती हूँ। और गाइज़ मैं बताऊँ, जब भी मैं किचन में काम करती हूँ जितनी देर, उतनी देर तो मेरे चेहरे से पसीना टपकता रहता है।
कभी मैंने दिखाया नहीं वो चीज़ नहीं तो मतलब खाना बनाती रहती हूँ और पसीना जो है मेरे फेस से टपकता रहता है और इस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही निकलता है क्योंकि मैं फेस पे एक क्रीम अप्लाई करती हूँ डॉक्टर ने ही लिखा है। तो वो क्रीम मैं अप्लाई करती हूँ तो उससे इतना ज़्यादा पसीना निकलता है, ऐसा लगता है कि पानी की तरह बिल्कुल बहता रहता है। जैसे मुँह धुलो ना तो पानी धार की तरह गिरता है ना, वैसे जब किचन में मैं रहती हूँ ना तो फिर अगर वो क्रीम लगी रहती है मेरे फेस पे तो उसी टाइप का एकदम टप, 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 टप ऐसे ही पसीना गिरता है। तो बस आप सभी से बात करते-करते उधर की झाड़ू मेरी लग गई है और इधर भी दोनों रूम में झाड़ू लगा दिया है। बाकी इधर पूरे लॉबी और बाहर के एरिये में भी झाड़ू लगाना है और इसके बाद लगाऊँगी पोछा। तो पोछा लगाने के बाद और फिर किचन में थोड़े बहुत बर्तन हैं, तो पहले मैं बर्तन धुलूँगी और सबसे लास्ट में पोछा लगाऊँगी। तो गाइज़ मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था, उसके बाद थोड़े से ही बर्तन थे किचन में, उसको मैंने धुल लिया था, किचन वगैरह साफ़ कर ली थी, पोछा वगैरह लगा लिया था और अब मैं नहा कर आ चुकी हूँ। तो पर्दे वगैरह सही कर देती हूँ क्योंकि पोछा लगाने के बाद फिर रूम में मैं आती नहीं हूँ, फिर सीधे नहाने के बाद ही आती हूँ और बाहर मैं देख रही थी कि कुछ बादल-वादल छाए हैं कि नहीं छाए हैं क्योंकि बरसात की इंतज़ार कर रही थी कि बरसात थोड़ी-सी हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए। और नहाने के बाद ये मेरी हमेशा की आदत है गाइस, चाहे ठंडी हो और चाहे गर्मी हो, कि नहाने के बाद 1 ग्लास पानी पीने का मेरा मन ज़रूर करता है कि सुकून से 1 ग्लास पानी पी लूँ बैठकर और वैसे तो मॉर्निंग में खाली पेट पानी पीती ही हूँ, लेकिन फिर नहाने के बाद मेरा मन करता है कि 1 गिलास पानी पी लूँ। तो ये मेरी हमेशा की आदत है कि मैं नहाने के बाद 1 गिलास पानी लेती हूँ। तो बस यहाँ थोड़ी देर बालों को खोल के रखा है ताकि बाल में जो भी पसीना है अच्छे से सूख जाए। एसी भी चला रखा है ताकि जल्दी से सूख जाए और फिर मैं किचन में जाऊँ। तो बस बाल मेरे सूख चुके थे, मैंने क्लेचर लगा लिया है और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और गाइज़ आज मेरा मन ऐसे ही काम करने का कर रहा था कि लाइट जो है मैं ना जलाऊँ क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी तो एकदम बाहर से हल्का-हल्का सा उजाला आ रहा था, आप लोग देख सकते हो। तो इसलिए मेरा मन कर ही नहीं रहा था कि लाइट मैं ऑन करूँ। लेकिन फिर वही था कि खाना बनाने की फिर समय ऑन करना पड़ा। तो आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी, पीली वाली खिचड़ी, हल्की-सी पीली बनाऊँगी और आरव बोल के गए थे कि ना दाल-चावल बनाना, ना तो खिचड़ी बनाना, कुछ अलग बनाना। लेकिन सच बताऊँ गाइस मैं बहुत सोची लेकिन कुछ समझ नहीं आया। पहले मैंने सोचा पोहा बनाऊँ, अप्पे बनाऊँ क्योंकि उसको ऐसे ही चीज़ें पसंद आती हैं, ना तो वो रोटी-सब्ज़ी जल्दी खाता है और ना तो ये दाल-चावल और खिचड़ी ये सब चीज़ें खाना पसंद करता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए खिचड़ी ही बना देते हैं, थोड़ा समझा देंगे तो खा पी लेगा। तो आज थोड़ा-सा मैंने चेंज करके बना दिया कि ताकि हो सकता है उसका मूड सही हो जाए और फिर थोड़ा-सा खुश होके खा ले और नहीं तो फिर मॉर्निंग में ही बोल के गया था कि खिचड़ी ना बनाना, ये है, वो है, तो आते ही उसका मूड ख़राब हो जाएगा कि होता है ना कि बाहर से आओ और फिर भूख लगी हो और मन की चीज़ें ना मिलें, तो मूड ख़राब ही हो जाता है, वो तो फ़िलहाल तो बच्चा है। तो चलिए यहाँ जो है मैंने थोड़ा-सा नमक स्वाद अनुसार ऐड कर दिया है और थोड़ी-सी हल्दी मैंने ऐड कर दी है और गैस जला ली है और रख देते हैं कुकर तो खिचड़ी फटाक से बन जाएगी। जब तक आरव आएँगे तब तक खिचड़ी मैं फ्राई कर दूँगी क्योंकि खिचड़ी आरव फ्राई ही खाते हैं। तो 1 सीटी आ गई थी, मैंने गैस ऑफ कर दिया था और लहसुन, प्याज़, हरी मिर्च, जीरा का मैंने तड़का लगा दिया है घी में क्योंकि खिचड़ी घी से ही फ्राई करो तभी अच्छी लगती है। और मैं बताऊँ गाइस बहुत लोग को जैसे होता है ना कि जो अरहर की दाल होती है ना उसकी खिचड़ी खाना पसंद रहता है। लेकिन मेरे को गाइस उड़द की दाल की जो ग्रीन वाला उड़द होता है ना, उसी की दाल की खिचड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है।
तो बस यहाँ जो है खिचड़ी में तड़के की तैयारी कर रही थी, तब तक आरव भी आ चुके थे। तो इस टाइम इनको जो है जिम करने का ज़्यादा शौक चढ़ा है और कहीं भी शुरू हो जाते हैं। तो बस यहाँ आप लोग देख सकते हो खिचड़ी मेरी बन गई है और फटाक से इसमें लगा देती हूँ तड़का। और जब तक आरव अपना हाथ मुँह धुलेंगे और तब तक मैं इधर प्लेट लगा लेती हूँ। तो वैसे तो मैं दोपहर में ज़्यादा खाती-पीती नहीं हूँ, लेकिन कुछ हल्का-फुल्का बनाती हूँ तो फिर खा लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो एकदम हल्की-सी पीली खिचड़ी लग रही है और ग्रीन वाला मतलब हरा वाला उड़द था ना, तो इसलिए भी कलर खिचड़ी का बहुत अच्छा आ रहा था, मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा था। तो आरव वैसे तो पहले बोले जब खिचड़ी का नाम सुना तो बोले खिचड़ी बनाई है और मैंने मना किया था खिचड़ी ना बनाना। फिर जब मैंने दिखाया मैंने कहा आज देखो पीली खिचड़ी मैंने बनाई है। तो फिर उनको लगा कि कुछ अलग होगा, तो फिर आराम से खा लिए थे खुश होके। तो चलिए आरव लेकर चले गए हैं अपना बैठकर खा रहे हैं और टीवी वगैरह भी देखेंगे। और मैंने भी थोड़ा-सा दही ले लिया है, आरव दही वगैरह खाते नहीं हैं और हमें जो है खिचड़ी के साथ दही खाना अच्छा लगता है। तो मैंने अपने लिए थोड़ा-सा दही ले लिया है और चलते हैं आराम से बैठकर माँ-बेटे खाएँगे। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आरव क्या कर रहे हैं। तो आरव यहाँ देख रहे हैं ब्लॉग। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किस-किस को देखकर पता चला कि ये किसका ब्लॉग देख रहे हैं। तो बस खाना-पीना होने के बाद थोड़ी देर इन्होंने टीवी देखा और अपना आराम वगैरह किया और फिर इनका कोचिंग जाने का समय हो गया है, क्योंकि इस टाइम आरव को बिल्कुल भी वक़्त नहीं मिलता है। स्कूल से आते हैं, खाते-पीते हैं, 10 मिनट अपना रेस्ट करते हैं, उसके बाद कोचिंग के लिए निकल जाते हैं। शाम में आते हैं कोचिंग से 5 सवा 5 बजे। चलिए आरव चले गए हैं और अब मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी और इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगी। अभी के लिए बाय।